कल बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रांसलेशन पढ़े थे। और ट्रांसलेशन में क्या पढ़े थे? ऑपरेशन मेथड से। क्या पढ़े थे? ऑपरेशन मेथड से पढ़े थे। और उसमें हम लोगों ने यूज ऑफ किसका? यूज ऑफ इज एम आर का पढ़े थे। यूज ऑफ किसका? यूज ऑफ इज एम आर का पढ़े थे। यही पढ़े थे? यस मैम। इसमें इज किसके साथ प्रयोग होता है? जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम हो, एनी नेम या सिंगुलर जो नाउन होगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। जैसे अगर हम कहें वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। ईमानदार है। कल हम वर्ड पावर लिखवाए थे। किसका लिखवाए थे? एडजेक्टिव का लिखवाए थे। लिखवाए थे? यस मैम। वैसे नॉर्मली आप लोग एक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर देते हो, लेकिन ये हम क्या सीखेंगे? इसका ऑपरेशन सीखेंगे। कल हम बताए थे, ऑपरेशन भी करना बताए थे। तो और बच्चों को समझ में आया था और बच्चों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि पिछले साल भी पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन सभी लोग करके लाए हो? लाए हो? जो लोग नहीं करके लाए हैं, जो नहीं आए थे, वो ध्यान देंगे कि कैसे हमको इसको ऑपरेशन करना है। सबसे पहले क्या? ही मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स वह। तो ही के साथ क्या यूज होगा बच्चों? इज। ही इज क्या है? वो ऑनेस्ट है। यानी कैसा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अब ये ही क्या? ये नाम है? नहीं। अगर नाम रहता तो नाउन हो जाता। जिसका नाम हो वही क्या है? नाउन है। अगर नाम की जगह कोई दूसरा हम शब्द यूज कर देते हैं तो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। सबसे पहले इसमें इस ही का पहचान क्या है? ये इसमें इसका वर्ब क्या है? ये इसका सब्जेक्ट काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। लेकिन पहचान क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। क्योंकि हमने प्रोनाउन पढ़ाया है बच्चों, तो प्रोनाउन में हमने बताया था वो 9 प्रकार का होता है, जिसमें पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई जो सिंगुलर होता है, आई का बहुवचन प्लूरल होता है, ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकेंड पर्सन में क्या आएगा बच्चों? यू आएगा। और थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट और किसी का नाम हो और दे। ये क्या होता है? प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है। किसी का नाम है वो थर्ड पर्सन में आएगा। जैसे वह जा रहा है, कोई भी जा रहा है, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। रानी रो रही है, मोहन खाना खा रहा है, तो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो थर्ड पर्सन हुआ। मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन। तुम लोग क्या हो? सुनने वाले, तो सेकेंड पर्सन हो गए। क्या हो गए? सेकेंड। वो आदमी जा रहा है, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो वह ईमानदार है, यानी कि किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। क्लियर है? अब ये देखते हैं इसका अस्तित्व क्या है, इसका जेंडर क्या है। वह ईमानदार है ना, तो ही जब लगा है तो हमारा ये जेंडर में क्या है? ये जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर है। क्या है ये? मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग है। और अगर नंबर की बात करें, क्या करें? नंबर की बात करें तो ये क्या है बच्चों? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? एक सेंटेंस का
ऑपरेशन कर रहे हैं। इज हमारा क्या है? इज हमारा वर्ब का, ये हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब का क्या है? ये बी फॉर्म है, बी फॉर्म है, ठीक है। वर्ब का बी फॉर्म है। जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो यही जो है वर्ब का बी फॉर्म ये मेन वर्ब का काम करता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? ईमानदार। तो ये जो ऑनेस्ट शब्द है ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक, यानी कि जो वह है वही ईमानदार है। वो कैसा है? ईमानदार। तो ये कॉम्प्लीमेंट में ये क्या है? हमें एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये हमने बताया था पिछले साल कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो वह कैसा है? ईमानदार है। जब कैसा का क्वेश्चन आए तो हमारा क्या निकल के आता है? एडजेक्टिव। तो इसका हम क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का ऑपरेशन। तो हमने क्या सीखा? ऑपरेशन मेथड से ट्रांसलेशन सीखा। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है और एक सेंटेंस का ऑपरेशन करना है। अभी ये छोटा है, जैसे और बड़ा हम सेंटेंस लाते हैं तो ये ऑपरेशन और बड़ा हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक सेंटेंस का एक एक शब्द के बारे में हम जान सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? क्लियर है ये? यस मैम।